बेसन और दूध को घोलकर आप घर पर ही मार्केट जैसी दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार अगर आप इस मिठाई को घर पर बना लोगे ना, तो यकीन करिए आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। इसका टेक्सचर दानेदार बनेगा और ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे आज हम जो मुँह में जाते ही घुल जाएगी। इस मिठाई को बनाने में आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में पड़े बेसिक से इंग्रीडिएंट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले हम एक कोई भी बोल ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 कटोरी बेसन लिया है। कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी में 2 कटोरी जो है बेसन लिया है, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर घी। तो आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। घी को हम पिघला के ही यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर दूध भी डाला है, तो दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें दूध डालेंगे। बस हमें बेसन में दूध और घी ही डालना है और ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं डालनी है इस स्टेज पर, और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें मिक्स करना है और उसको रब करना है। इस प्रोसेस को करने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, और जितने अच्छे से आप इस प्रोसेस को करोगे ना, उतने ही अच्छा टेक्सचर आपकी मिठाई में आएगा, दानेदार टेक्सचर आएगा अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से कर लेते हैं। तो इसको हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रब करना है, तभी जाके हमारी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा। तो बस इस तरह से हम बढ़िया से उसको रब करते रहेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से इस तरह से हम रब करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया आता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही चम्मच घी का या फिर ऑयल का यूज़ करेंगे। तो क्वांटिटी को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, जितना आप बेसन ले रहे हैं उस हिसाब से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आपने ज़्यादा ली है बेसन की क्वांटिटी, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ों को भी ऐड करना पड़ेगा, और कम ली है तो उस हिसाब से भी आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह 2 कटोरी से बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें जैसे मैंने ऐड करी है वैसे ही ऐड करिएगा, तभी जाके जो है आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, ताकि आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बढ़िया से इसको रब कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप रब करोगे तो आपकी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा। तो इसको आप छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, या फिर ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं मेरी तरह। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर उसको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, ताकि इसमें जो लम्स है ना वो भी ना रहें। तो इस तरह से हम बढ़िया से ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको अभी भी छान सकते हैं, या फिर इसी तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम कोई भी थाली या ट्रे ले लेंगे, उसको बढ़िया से ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये सारे काम जो है हम पहले कर लेंगे, क्योंकि जब हम मिठाई बनाएँगे तो वो काम जो है हमें सारे गरम में ही करने हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। अब लेंगे हम कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप कोई भी मोटे तले की या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आपको मिठाई बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, यहाँ पर मैंने जो है 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम घी डाला है। ऐसे समझ लीजिए मैंने 3/4 जो है घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप ऑयल में बना रहे हैं मिठाई को, तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, तो कोशिश करिए कि घी को ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने घी को डालने के बाद बेसन को डाल दिया है, और बढ़िया से इस तरह से हम चलाते रहेंगे, और इसको हमें पकाना है, और लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से पक जाए, तभी जाके तो हमारी मिठाई का टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने घी का यूज़ जो है 3/4 कटोरी किया है। आप चाहें तो थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। बस इतना है कि अगर आप ऑयल में बनाकर इसको तैयार करोगे तो इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, क्योंकि आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो बस इस तरह से हमें चलाते रहना, और जैसे ही आप इसको चलाते रहोगे, इस तरह से पकाते रहोगे ना, तो ये जो है हमारा जो घी है वो ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा बेसन। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको चलाते रहेंगे, और धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है बेसन का और घी का, वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना। अगर आप कोई नॉन स्टिक कढ़ाई ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ईज़ी हो जाता है नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर आप इसको बना रहे हैं,
और या फिर लीजिए तो फिर कोई मोटे तले की कढ़ाई लीजिए, उससे आपका जो है बेसन चिपकेगा भी नहीं और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे ही आप चलाते जाओगे ना तो जो आपका मिक्सचर है वो इस तरह से लूज़ होता जाएगा, क्योंकि ये घी जो है हमने डाला था वो रिलीज़ करेगा बेसन। तो इस तरह से ये चलाते रहिएगा और अच्छे से इसको पकाइएगा। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इसका हल्का-सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन ने घी को रिलीज़ कर दिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना लूज़ हो गया है। इसको पकाने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है। 5 से 6 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएँगे और इसको आपको अच्छे से पकाना है। अगर जो हमारा मिक्सचर है बेसन का वो अच्छे से नहीं पकेगा तो आपकी मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए कितना लूज़ हो गया और इस तरह से ये समझ जाइए, इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँगे ना तो हम समझ जाएँगे कि जो हमारा बेसन है वो बिल्कुल परफेक्ट है मिठाई बनने के लिए और अच्छे से रोस्ट भी हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इस तरह का टेक्सचर चाहिए है। अगर इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा हमारे बेसन का मिक्सचर का तो आप समझ जाइए कि वो अच्छे से पक चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है। 2 कटोरी बेसन के साथ हम यहाँ पर 1 कटोरी दूध डालेंगे और एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इससे क्या होगा, इस तरह से अगर आप इस स्टेज पर डालते हैं दूध तो आपकी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा। तो देखिए मैंने एक साथ नहीं डाला है, हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके ही डालते जाएँगे, इससे लम्प्स भी नहीं बनेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दूध की ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ़ 1 कटोरी दूध ही हम डालेंगे। 1 कटोरी दूध ही हमारे लिए काफ़ी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए ना ही हमें यहाँ पर मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध की। तो इसको आप घर पर ही बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई बाज़ार में बहुत महँगे दामों पर मिलती है। इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी और घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई त्योहार है तो उस पे भी बना सकते हैं या फिर जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तब भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी कटोरी जो है 1 कटोरी दूध अच्छे से डाल दिया है इस तरह से और मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल नहीं पकाएँगे इसको, हमें इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाकर तैयार करना है। तो दूध और बेसन को हमें बढ़िया से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बढ़िया से एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। बहुत दानेदार टेस्टी मिठाई बनने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो देखिए उस मिक्सचर को हमें अच्छे से साइड में रख देना है मिक्स करके। अब लेंगे हम एक पैन, एक कढ़ाई, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। तो क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है कि 2 कटोरी बेसन के साथ यहाँ पर हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाला है, इलायची के फ्लेवर के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर है यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस थोड़ी-सी इलायची पाउडर का यूज़ किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और हमें चीनी को पिघला लेना है। तो हमें बढ़िया से एक चाशनी बनाकर तैयार करनी है। वो भी मैं सारी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह की हमें चाशनी चाहिए इस मिठाई को बनाने के लिए, ताकि जो आपकी मिठाई है सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हो। चाशनी बनाते टाइम आपको ये बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट होगी तो आपकी मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चाशनी को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि किस तरह की हमें चाशनी चाहिए। जैसे चीनी पिघल जाए ना तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह अभी जो हमारी चाशनी है परफेक्ट नहीं है। अभी ये अच्छे से तार नहीं बन रहा है इसमें। तो अभी इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएँगे। तो 1 से 2 मिनट को पकाने के बाद हम फिर से उसको चेक करेंगे। तो देखिए फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा तार बनना है, लेकिन ये टूट रहा है। तो इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। मतलब ऐसे परफेक्ट तार नहीं बनना चाहिए और थोड़ा-सा टूटना चाहिए, उसी तरह की हम चाशनी रखेंगे।
अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे जो हम कढ़ाई, उसको सबसे पहले तो अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे चाशनी को। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम चाशनी को डाल देते हैं। अभी गरम भी है तो इसी स्टेज पर हमें डाल देना है चाशनी को। तो हम सारी चाशनी उसमें डाल देंगे अच्छे से और हम बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसको बढ़िया से चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना बने, और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिए सारे मिक्सचर को। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। अगर आप पहली बार भी इसको बनाओगे ना तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिगड़ने की तो कोई भी चांसेस नहीं है। बस आपको मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है, और जैसे ही आप इसको पकाते रहोगे, चलाते रहोगे ना, तो जो मिक्सचर है वो इस तरह से टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कढ़ाई छोड़ने लगा है और थिक भी हो रहा है। तो इसको अभी हम और पकाएँगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। तो इसको बढ़िया से इस तरह से चलाते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको इस तरह से थिक करने के लिए, अगर आप चाशनी इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर बढ़िया आया है। इस तरह का हमें इसका मिक्सचर चाहिए है। अब हम थाली लेंगे, इसको हमने ग्रीस करके रखा था घी से, उसमें हम इसको इस तरह से गरम में ही बढ़िया से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें गरम में ही करनी है। अगर ठंडा हो जाएगा तो हमारी जो मिठाई है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से कोई भी ट्रे ले लीजिए, कोई भी केक टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको स्प्रेड करना चाहें, बस इस तरह से अच्छे से गरम में ही हमें इसको स्प्रेड कर देना है। तो ईज़िली ये स्प्रेड हो जाएगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही ना, तो इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए अपनी मिठाई का। बस इस तरह से अच्छे से इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप उसको गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से, जो भी आपको पसंद हो, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बादाम को इस तरह से कट करके डाल दिया है। इस तरह से बढ़िया से टैप-टैप करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आप गार्निश करना चाहते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट से, तो जब ये गरम रहे ना उसी स्टेज पर इस तरह से उसको सेट कर दीजिए। अगर ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छे से सेट नहीं होगी। बस इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही अच्छे से ठंडी सेट हो जाएगी, तो देखिए अच्छे से सेट हो गई है, और ईज़िली इस तरह से आप उसको नाइफ़ की मदद से कट कर लें। तो देखिए ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनी, कितनी सॉफ्ट बनी है कि इसको ईज़िली आप इस तरह से कट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने बनकर तैयार हुई थी ये मिठाई। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाएँ और घर पर ही इनको बनाकर तैयार करें। महँगे दामों पर आप इस मिठाई को लाना बंद कर दोगे अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना। तो देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया, तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो